गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर उपसय संयोजक यौगिक को पढ़ रहे हैं और आज का अपना ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले कि मैं 2 लेक्चर को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप सभी लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर के विजिट करें और ऐसे सभी लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। क्या होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन? चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन मतलब सेंट्रल मेटल एटम। केंद्रीय को सेंट्रल बोलते हैं, धातु को मेटल कहते हैं, परमाणु को एटम कहते हैं। शॉर्ट में देखा जाए तो CMA। केंद्रीय धातु परमाणु को शॉर्ट में CMA बोला जाता है और अगर आयन है तो बोलेंगे CMI। क्लियर हो गई बात? CMI आप कह लीजिए, सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन, या फिर सेंट्रल मेटल एटम CMA कह लीजिए। क्लियर? आपने देखा होगा कि जो उपसय संयोजक यौगिक होते हैं, उपसय संयोजक यौगिक होते हैं, उन यौगिकों में लिगेंड यानी कुछ परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी एक आयन को, किसी एक परमाणु को घेरे रखते हैं। जैसे मैं बात करता हूं K4 FeCN6। मैंने एक कंपाउंड ले लिया K4 FeCN6। अगर मैं इसको तोड़ दूं, इसका वियोजन कर दूं तो 4K पॉजिटिव मिलेगा और साथ ही साथ FeCN का होल 6 ऊपर 4 नेगेटिव आपको आयन प्राप्त होगा। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ परमाणु, ये जो CN आप देख रहे हैं, ये CN परमाणु इस Fe को चारों ओर से घेरे हुए। कैसे? मैंने Fe को बीच में लगा दिया और चारों ओर से आप देखिएगा CN इसको चारों ओर से घेरे दिया। ये आकृति आपके लिए प्राप्त हुई है। तो ये जो आप घिरा हुआ परमाणु या आयन देख रहे हैं, ये कहलाता है CMI। क्या कहलाता है? CMI। अर्थात वह आयन जो चारों ओर से कुछ परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के द्वारा घिरा रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन कहलाता है। क्लियर होगी बात? फिर सुन लीजिएगा, वह परमाणु अथवा आयन जो चारों ओर से कुछ परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के द्वारा घेर लिया जाता है, तो ऐसा आयन या परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु अथवा केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। क्लियर? यह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसमें होता है तो मैं बता चुका हूं, ये पाया जाता है उपसय संयोजक
यौगिक। क्लियर होगी बात? सारी बातें समझ में आ गई? आगे सुनिएगा, मैं आपके लिए आगे क्या बताने वाला हूं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात ये आती है कि कौन सा आयन अथवा परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन की भूमिका को निभा सकता है। ये बात ध्यान रखना। हमने ये कह दिया कि जो परमाणु या जो आयन चारों ओर से अन्य परमाणुओं के द्वारा घिरा रहता है वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। लेकिन कौन सा आयन, कौन सा परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु अथवा केंद्रीय धातु आयन की भूमिका को निभा सकता है, उसकी बात सुनिए। वह आयन केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन की भूमिका को निभा सकता है जो चारों ओर से जुड़े हुए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता। चारों ओर से जिन परमाणुओं ने, जिन आयनों ने घेर रखा है, अगर यह बीच वाला परमाणु या आयन, आप किसी भी चीज को मान के चलिए, अगर परमाणु है तो चारों ओर से परमाणु उसको घेरेंगे, अगर आयन है तो चारों ओर से आयन उसको घेरेंगे। अगर ये बीच वाला आयन अपने चारों ओर जो घिरे हुआ है जिनसे ये उन आयनों के इलेक्ट्रॉन को अगर यह अवशोषित कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, तभी यह केंद्रीय धातु आयन की भूमिका को निभा सकता है। और जब ये चारों ओर के आयनों के इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर लेता है, उस स्थिति में निर्माण होता है संकर आयन का। काहे का निर्माण होता है बच्चों? संकर आयन का निर्माण होता है। और जो डी कक्षक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनमें संकर आयन बनाने की बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है, बहुत बड़ी क्षमता होती है। उनको संकर आयन बनाने की बहुत ज़्यादा चेष्टा रहती है, वो बहुत आसानी के साथ संकर आयन बना लेते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी भूमिका में भी ज्यादातर आपके लिए डी ब्लॉक के तत्व ही मिलते हैं। संकर आयन या संकर यौगिक भी डी ब्लॉक के तत्व ही बनाते हैं, क्योंकि ये जो चारों ओर परमाणुओं की संख्या लगी हुई है, ये डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व इनके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर लेता है। क्यों ग्रहण कर लेता है? क्योंकि संक्रमण तत्वों के पास डी कक्षक उपस्थित है और वो आसानी से लिगेंड से प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों को उन डी कक्षकों में समाहित कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो इनको स्वीकार करने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास जगह भी तो होनी चाहिए। और हमें पता है डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट्स है और वो संक्रमण है, तो डी ब्लॉक का जो तत्व होगा, जो संक्रमण की श्रेणी में होगा, उसका जो डी कक्षक होगा वो अपूर्ण होगा। तो उसमें क्या करेगा? इन लिगेंड के द्वारा, इन आयनों के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, यह उसको अवशोषित कर लेगा और अपने डी कक्षक में स्थान उनको दे देगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि CMI यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की भूमिका कौन निभा सकता है, तो जो लिगेंड यानी चारों ओर से जिनसे वो घिरा है, चारों ओर के परमाणु अथवा आयनों से जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी रखता हो, और डी ब्लॉक के तत्व ऐसा करने में समर्थ हैं, क्योंकि वो चारों ओर से घेरे जाने वाले परमाणु अथवा आयनों के इलेक्ट्रॉन को अपने डी कक्षक में स्थान दे सकते हैं। क्लियर होगी बात? इस लेक्चर में इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।